नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सर आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो है हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हर बार की तरह आज फिर से हम कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप सभी क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद जो है हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट देखे थे, ठीक है। आज स्क्वायर के बारे में देखते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए पहला चीज़ क्या यहाँ लिखा हुआ है जो आप देखिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए 50 से थोड़ी बड़ी या थोड़ी कम हो तो क्या करेंगे, जो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को निकालना है ये 54 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो ये 50 से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक समझिए, 50 से कितना अधिक, यहाँ 50 से हम कर रहे हैं कंपेरिजन करने के लिए। 50 से कितना अधिक है, 4, और 4 का वर्ग 50 से कितना अधिक है, 4। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो 2 अंक ही लेना है, तो 16 लिख दीजिए। अच्छा ये देखिए, अगर ये अधिक है, +4 था ना, तो हम लोग 4 बढ़ाएंगे, लेकिन किस में, अगर 50 बेस लिए हैं तो 25 में हम लोग बढ़ाएंगे 4, तो 25 और 4 क्या हो जाएगा, 29। यहाँ क्या आ जाएगा, 29, 16 आ जाएगा इसका वर्ग, ठीक है। चलिए और कुछ नंबर लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 47। तो 47 का हमको वर्ग निकालना है। तो 50 से ये कितना कम है, 3। 3 का वर्ग क्या होता है, 9। तो इसको 2 अंक में लिखेंगे, 09। अच्छा 3 अगर कम है तो 25 से 3 और कम कर देंगे। तो 25 से 3 कम होगा तो क्या हो जाएगा, 22, ठीक है। आई होप ये सभी को आ रहा होगा समझ में। यानी यहाँ से हम लोग को करना क्या है, जनरली जो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखते जाइए। कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जैसे अगर बेस हम लोग 50 ले रहे हैं, बेस अगर 50 लिए हैं तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला चीज़ जो है, देखिए 2 स्टेप में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो 25 में कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, ये करना है। और एक स्टेप और क्या करना है, जो भी कम या ज़्यादा हो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ से 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट यहाँ से लिखना है, ठीक है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 41 ले रहा हूँ, 41 का मेरे को वर्ग करना है। तो 41 का वर्ग क्या है, 50 से कितना कम है, 9 कम है। 9 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 81। तो 81 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर 9 कम है तो 25 से 9 कम करेंगे, क्योंकि 50 बेस लेके सॉल्व करें। तो 25 में से 9 अगर कम करेंगे तो बताइए कि कितना हो जाएगा, 16। तो 16 81 हो जाएगा। आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि 50 बेस लेके कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए उसके आगे चलते हैं। उसके आगे देखिए अगला क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए 100 से थोड़ी बड़ी या कम हो, मतलब 100 के आसपास हो तो क्या करेंगे। तो 100 के आसपास वाले को क्या करेंगे, जो बताते हैं आप ध्यान से देखिए। अगर 100 के आसपास वाला अगर निकालना है मेरे को, 100 अगर बेस लेके हम लोग बना रहे हैं तब क्या होगा, जो आप ध्यान से देखिए। 100 बेस लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कर देंगे उतना ही, अगर कम है तो कम कर देंगे। एक स्टेप तो यह हो गया। और फिर से वही चीज़ है, जितना ज़्यादा जितना कम उसका स्क्वायर करके और 2 अंक लिखना है। इसका जो भी है इसका वर्ग करके यहाँ से 2 अंक लिखना है, 2 अंक ही लिखना है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं लेता हूँ 104 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 104 का स्क्वायर लिखना है। तो पहले देखिए कितना ज़्यादा है, 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, ठीक है। कितना ज़्यादा है, 4। अब ये जो नंबर था यहाँ पर n जो है, जैसे यहाँ 100 लिए थे तो 100 में प्लस करें। यहाँ नंबर क्या है बताइए, नंबर जो है 104 है। तो 104 में 4 और बढ़ा के लिखेंगे। तो 104 + 4 क्या हो जाएगा बताइए, 108। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 10,816 हो जाएगा, 104 का वर्ग। और भी ले सकते हैं यहाँ से एग्जाम्पल, और भी देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक सिर्फ देखते जाइए। यहाँ से जैसे मैं मान लेता हूँ कि अगला जो नंबर ले रहा हूँ वो नंबर है ये 100, मान लेते हैं कि 108 लिए। 100 से कितना ज़्यादा है, 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 64, ठीक है। अगर 8 ज़्यादा है तो 8 और ज़्यादा कीजिए। तो 8 और ज़्यादा करेंगे तो बताइए कि कितना हो जाएगा, इसमें 8 और बढ़ा देंगे तो 116। तो 116 लिख दीजिए, यही इसका वर्ग हो जाएगा। जैसे अब मान लेते हैं कि और लेते हैं 96 लेते हैं। 96 का स्क्वायर, ये कम है 100 से। तो 100 से कितना कम है बताइए, 100 से जो कम है वो 4 कम है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो 16 लिखेंगे। अच्छा अगर 4 कम है तो 4 और कम कर दिए। तो 96 में से 4 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो 92, 16 इसका सही आंसर हो जाएगा।
आई होप सभी को आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी क्वेश्चन से अभी चीज़ों को समझेंगे। और कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइए हर एक कॉन्सेप्ट को। यहाँ देखिए अगला क्या करें, 5 पर समाप्त होने वाली किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। जैसे कुछ भी रहे, 55 रहे, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो के जो नंबर है ना, यानी 5 के जो साथ नंबर लगा हुआ है, इसके साथ के लगा हुआ है, तो एक तो के और एक उससे ज़्यादा है, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में लिखना है। मतलब देखिए जैसे ये 55 है, ठीक है, तो 55 में 5 दिख रहा है लास्ट में, तो आप 25 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए अगला जो ये नंबर है वो क्या है, 5 है, तो 5 और उससे एक ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 × 6 बताइए कितना होता है, 6 × 5 = 30। इसका सही आंसर आ जाएगा ये। जैसे 65 का निकालना है, तो 5 है तो 25 तो होगा ही। इससे पहले वाला नंबर देखिए ये क्या है, 6 है, तो 6 × 7 करिए, तो 6 × 7 बताइए कि क्या होता है, 7 × 6 = 42, तो यहाँ 42 25 हो जाएगा। और भी कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली है। यहाँ देखिए प्रैक्टिस के लिए, ये 5 तो 25 याद ही है, इसको आते हैं 2 डिजिट में आते हैं, 5 का 25 होगा, और आगे 2 है तो 2 से 1 बढ़ा के लिखेंगे 3, तो 2 × 3 क्या होता है, 6। यहाँ देखिए 25 तो होगा ही, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6, तो सेम ही आ गया। यहाँ 25 होगा, 3 × 4, 4 तिया क्या होगा, 12, यहाँ 25 हो जाएगा। 4 × 5, 5 को क्या होता है, 20, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 25 तो होगा ही, 5 है तो 5 × 6, 6 5 क्या हो जाएगा, 30, 5 है तो 25 होगा, 25 होगा ही, और 6 × 7, 7 × 6 क्या हो जाएगा, 42। इसी तरह से आई होप कुछ का भी आप लोग 5 वाले का भी निकाल सकते हैं। पर ये भी समझ सभी को आ गया होगा, किन्हीं को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइए, बहुत ही इजी है सब कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट ही आज बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ से थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप लोग ध्यान से देखिए क्या है। कुछ आपको क्या है, ये वर्ग जैसा चीज़ें आपको इसमें आ जाता है, ऐसा करके ये अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाता है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे दिया रहता है x + 1/x, इसका मान a दिया है और आपसे इसका पूछेगा, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, -2। अगर माइनस में यहाँ क्या हो रहा है, +2। यहाँ क्यूब वाले में क्या होता है, -3 है। यहाँ देखिए इसमें क्या होता है ये, तो हम लोग को जो है ये दोनों पर फोकस करना है, या इसका मल्टीपल वाला, जैसे पावर सिंगल दिया है तो स्क्वायर, पावर 4, पावर 6, पावर 8, पावर 10, 12, 16, 18, इस तरह से जो भी रहेगा उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखिए जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बीजगणित में वर्ग की ट्रिक, एक पूर्ण वर्ग के गुणधर्म देखिए क्या है। जैसे ये सिंपल दिया था तो यहाँ क्या किए, +2 किए, यहाँ दिया है तो क्या किए, यहाँ -2 किए, और यहाँ क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए, लेकिन हम आ तो रहे हैं, जैसे इससे भी आए यही x² + 1/x², इससे भी हम लोग क्या है, x² + 1/x², ठीक है। तो हम लोग एक बार अगर स्क्वायर निकालेंगे सिंपल से, तो वो प्लस में ही हो जाएगा ऑलरेडी इस तरह से। अब इससे अगर ये बनाएंगे तो ये भी प्लस में, इससे आगे बनाएंगे वो भी प्लस में, इससे आगे बनाएंगे वो भी प्लस में। अगर प्लस में है तो हर कंडीशन में इधर क्या आएगा, -2 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई भी इसका आंसर दिया हुआ है तो उसका ऑप्शन, जैसे मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। जैसे यहाँ दिया है कि x + 1/x बराबर में दिया हुआ है 3। अब आपसे पूछा कि x² + 1/x² का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और माइनस क्या करेंगे 2, तो आंसर क्या आएगा 7, ठीक है। आई होप ये भी आ रहा होगा समझ में। अब देखिए अगर 7 है तो अगर मैं ये 2 कम करके ना आया है, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। 7 और 2 9, क्या हो जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। यानी इस तरह के फॉर्मेट में जो भी आंसर रहेगा उसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर दिखना चाहिए। बस यहाँ से यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई होप सभी कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन को दिखाता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। देखिए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वीडियो आप लोग रोक के पहले ट्राई कीजिएगा खुद से, फिर मैं आंसर पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को रोक के आप लोग, पहला का जो आंसर सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या इतना के 10वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, मैंने 10 डिजिट पे, इकाई दहाई पढ़े ना, तो वही दहाई के स्थान पे। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए एक लास्ट क्लास अगर कोई नहीं देखे होंगे वर्गमूल वाला, तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं बताया हुआ था बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ कुछ भी दिख रहा है, इससे देखिए ये कंप्लीट होने में कितना कम रहा है, बताइए। 87 लिखा हुआ है तो कितना कम रहा है, 13, और 13 का अगर स्क्वायर दिखा जाए तो क्या आ जाएगा, 169। इसका 2 डिजिट क्या आएगा, 69। तो मेरे को क्या चाहिए था, 10 स्थान पे, तो इकाई पे तो ये आएगा, पर दहाई पे क्या आएगा, 6 आएगा। इसीलिए इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, 6।
आई होप ये आ गया होगा सभी को समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि 22,500 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी, मतलब इतना से बढ़ के कितना हो जाएगा टोटल पैसा, जो बताना है। ये सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए। जैसे ये है 22,500 की राशि है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर देखना है क्या कि इसका जो निकालना है 4%, तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा बताइए। 2 साल में है तो इसको ऐसे लिखिएगा 104 का स्क्वायर, 4% अधिक होगा तो 104 बट्टा में 100 गुने में 104 बट्टा में 100, ठीक है। 1 2 1 2, ठीक है। ऊपर नीचे इसको कैंसिल आउट करिएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि बहुत ही कैलकुलेटिव इस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से देखिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक डिजिटल सम देखिए। वर्गमूल में जो डिजिटल सम होता है वो देखिए, किसी भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका जो डिजिटल सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जो आप ध्यान से देखते जाइए। किसी भी नंबर का डिजिटल सम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। यही होगा डिजिटल सम इसका। अच्छा ये देखिए, आप मेरे को बताइए कि इसको मैं देख रहा हूँ तो ये कितना हो रहा है, 5 4 9, और 9 को किसी से भी गुना करेंगे तो फाइनली जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 9 का मल्टीपल ही आएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। 5 4 9 2 11, यहाँ 11 जो 9 का मल्टीपल नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 3 6 और 3 9, 9 काट दिए, 4 3 7 8 9, ये भी कट गया, तो ये 9 से कट रहा है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं तो ये नहीं कट रहा है, यहाँ देख रहे हैं 5 2 7, ये नहीं कट रहा है। तो एकमात्र ऑप्शन नंबर बी था, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो टाइम टेकन था। अगले प्रश्न पे आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यदि 2 वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से इतना ब्याज इतना रुपया हो जाता है तो वर्तमान राशि क्या होगा। तो देखिए यहाँ से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 18% का मतलब क्या होता है बताइए। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 18/100। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 9। तो यानी हम कह सकते हैं कि 50 जो था वो बढ़ के क्या हो गया, 59 हो गया। अच्छा 2 वर्ष कह रहा है तो 2 वर्ष में कह रहा है तो इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। बताइए 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500। इसका स्क्वायर अभी मैं बताया था आपको निकालने के लिए। बताइए कि कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा, 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। अच्छा 50 बेस ले रहे हैं तो अगर ज़्यादा है तो 25 में ज़्यादा करेंगे, तो 25 में 9 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 9 क्या हो जाएगा, 34, ठीक है। अब यहाँ से क्या कह रहा था कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतना दिया गया था। यहाँ से बताइए कि कितना ब्याज हो रहा है। तो अगर इसको में से 500 इधर है और 481 उधर है तो 981, यानी यहाँ जो आ रहा है 981 आ रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी क्या दिया गया, 981। अब हमको बोला क्या है कि वर्तमान मूल्य मानी ये स्टार्टिंग में 981 रुपया जो है 981 के बराबर, तो इसीलिए ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2500। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2500 रुपये पर जो है 2 वर्ष के बाद 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 6% का मतलब क्या होता है, आप बताइए कि 6% का मतलब 3/50, यानी 50 का चीज़ है तो वो बढ़ के क्या हो जाएगा, 53। लेकिन 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500, 2500। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 0 लिखेंगे। 25 से 3 बढ़ाएंगे तो 25 और 3 क्या हो जाएगा, 28, तो यह आ जाएगा। अच्छा यहाँ से देखिए मेरे को ये जो 2500 है वो यहाँ ये दिया गया है, यहाँ बढ़ के कितना हुआ बताइए, क्या 309 नहीं बढ़ा है, तो ब्याज कितना आ रहा है, 309। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सभी क्वेश्चन है। 10,000 रुपये के मूलधन पर 1 वर्ष के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। देखिए 1 साल है पर यहाँ अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक का मतलब 6 मंथ पे। अगर साल भर में 6% तो बताइए कि 6 माह में कितना होगा, 3%। 6 माह में कितना परसेंट लगेगा, 3%। 3% का मतलब क्या हो जाएगा बताइए कि अगर 100 है तो वो बढ़ के क्या हो जाएगा, 103। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि हाँ ये राशि पूछ रहा है, 2 बार ना होगा 1 साल में। बताइए कि 6 मंथ कितने बार आएगा, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अभी मैं बताया था इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 गुने 100, यानी इतना सारा 0। और यहाँ रियल में भी मूलधन क्या है, यही है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर देख लेते हैं। इसका स्क्वायर बताइए कैसे लिखेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा। अगर 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 09। तो इसमें
3 ज़्यादा है तो जो नंबर है उसमें 3 बढ़ा देंगे, क्योंकि 100 वाला में यही बोले थे, तो 103 में 3 बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 106। तो देखिए यहाँ से जो सही आंसर है वो है हमारा, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर रोशन ने 9% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 6,000 रुपये उधार लिए तो 2 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। फिर से 2 वर्ष 9%, तो 100 का चीज़ है 9% तो 109 हो जाएगा। 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते हैं, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 गुना 100 यानी ये, ठीक है। और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 109 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसका अगर स्क्वायर 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अच्छा 109 से 9 ज़्यादा है तो 9 और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो 118 हो जाएगा ये, तो ये इतना आ जाएगा। अच्छा ये जो है यहाँ से देखिए ये किसके बराबर दिया है, इसका मान कितना दिया है 6,000, तो ये कितना गुना है, तो 0.6 गुना हो गया है। तो इसको भी हम लोग 0.6 से गुना करेंगे। अब बताइए कि इसको अगर 0.6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, किस 0.6 ऐसा करके कुछ आएगा जो सभी ऑप्शन में है। तो मैं और भी गुना करता हूँ, 6 कम 6 का 6 लिख लिए, 8 6 48 का क्या लेंगे 8 लेंगे, हाथ में कितना रह गया 4, 8 6 48 और 4 क्या लेंगे 52 लेंगे। ऐसा देखिए ऑप्शन कहाँ है 286, ये सभी में मैच करा है। 52 का क्या हो गया 5 हो गया, 6 कम 6 5 क्या हो गया 11, 11 का क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, हाथ में 1 बचा, 6 और 1 क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो 71 28 60, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आ गया होगा समझ में। अगले प्रश्न को देखिए क्या है, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में मूलधन 12% बढ़ जाती है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से उसी दर पर 20,000 रुपये पर 2 साल के अंत में प्राप्त धनराशि की गणना करें। साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में मूलधन जो है 12% बढ़ गया, ठीक है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से उसी दर पर 20,000 रुपये का 2 साल के अंत में धनराशि प्राप्त करें। ये भी इजी ही क्वेश्चन है, मैं इसको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए। चलिए मैं इसको अभी थोड़ा सा रखता हूँ, ठीक है। मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ, इस पे मैं अभी आऊँगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, रमेश अपने खाते में जो है 24,000 जमा करता है, जिसमें से 12% वार्षिक दर पर त्रैमासिक का मतलब है 3 मंथ पे, ठीक है। 6 मंथ के बाद यानी 2 बार, 6 मंथ का मतलब 2 बार, 3 मंथ का 2 बार भरेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, देखिए ये 12% 1 साल में, तो बताइए कि 3 मंथ में क्या हो जाएगा 3%, 3% कितनी बार 2 बार। तो यहाँ से बस क्वेश्चन इजी हो गया, ठीक है। अगर 100 है तो वो 3% बढ़ेगा 103 एक बार में, लेकिन ये 2 बार चलेगा, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 103 का स्क्वायर, 3 ज़्यादा है तो 3 का मतलब होता है 09 और 3 और बढ़ाएंगे तो 106, तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या कह रहा था जो आप देखिएगा, अच्छा यहाँ दिया गया है कि ये जो है ये रियल में कितना है, ये रियल में रुपए में कितने में जमा किया गया है, तो 24,000 रुपये के बराबर जमा किया गया। तो ये कितना गुना हुआ बताइए, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ रेशियो में 10,000 आ रहा है, वहाँ दिया गया 24,000, तो क्या ये 2.4 गुना ज़्यादा है, तो इसमें 2.4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ करिएगा गुना, तो आप देखिए कि ये 9 चक क्या होता है 36, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा, आंसर आएगा पॉइंट में, और पॉइंट में ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको 2 डिजिट तक के देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ 6 के बाद यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है। अब मैं 2 अंकों का गुना आपको बताता हूँ 2 डिजिट निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले इसको गुना करें, 9 छक क्या होता है बताइए, 9 छक को क्या होता है 36 का क्या लिख देंगे 6, हाथ में कितना बच गया 3, यहाँ देखिए यहाँ 0, यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ देखिए 9 दूनी 18, यहाँ क्या हो गया 8, और 8 3 क्या होता है 11, यानी 1 और 6 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 6 लास्ट में यहाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है जो, हाँ इसका 85 का 5 वाला आपको बताया था, 5 है तो 25 आएगा, 8 गुने 9 कर दिया, 8 दिख रहा है तो 8 और एक उससे आगे वाले से गुना करेगा, 8 गुने 9, 9 ठीक क्या होता है 72, तो 72 25 कहाँ दिख रहा है आपको, सही आंसर 72 25 ऑप्शन नंबर सी। 145 का स्क्वायर निकालना है, देखिए 5 दिख रहा है तो 25 लिख दीजिए। अब 14 गुने 15 कीजिए, तो 15 का स्क्वायर होता है 14 गुने 15 करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 15 का स्क्वायर 225 में 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 210। इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसा कहाँ ऑप्शन दिख रहा है 21025, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न जो है इस तरह से गुना करना है, ठीक है। मैं इसको आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए। 104 को गुना करना है किससे 86 से ना,
देखिए लास्ट का 2 डिजिट सब जगह क्या है, 2 जगह सेम सेम है। अच्छा 2 डिजिट में पहले देख लेता हूँ। देखिए इसको ऐसे ऐसे तिरछा गुना करना है और सीधा सीधा गुना करना है। तो बताइए कि 6 चको क्या होता है, 24 का क्या लिख ले 4। अब यहाँ देखिए 6 गुने 0 0, 8 चको 32, 32 और हाथ में 2, 32 और 2 क्या हो गया 34। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट आएगा 44, तो इसका ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, अब जब भी होगा ये दोनों में से होगा, दोनों मैच कर गया। अच्छा मैं यहाँ से कुछ और लगाता हूँ दिमाग। देखिए गुना है ना, तो यहाँ आपको डिजिटल सम लगाइए। 8 6 क्या होता है बताइए, 8 और 6 क्या होता है, 8 6 14, 14 को फिर से और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो ये आ गया 5, 4 और 1 5, 5 5 क्या होता है 25, तो 25 का भी डिजिटल सम क्या आ जाएगा बताइए 7, क्या आ जाएगा 7। तो 7 यहाँ से देखते हैं कहाँ से आ रहा है ये दोनों में, ये 9 कट गया, 8 8 16, 16 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ से आ रहा है 7। इसको देखिए ये 9 कट गया, 4 4 8, यहाँ आ रहा है 8 और हमको 7 चाहिए था, तो 7 कहाँ था, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक आभूषण के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की कमी आता है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा। देखिए 25% कमी आ रहा है, यहाँ आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए इसको क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। यूनिट डिजिट पॉइंट इस तरह से दिया है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व भी करता हूँ। 1250 है। अच्छा 5% का मतलब क्या होता है बताइए कि 1/20, यानी यहाँ बचेगा क्या 19/20। अच्छा और देखिए, और मैं यहाँ से बताता, आभूषण का वर्तमान मूल्य कितना बोला है, वर्तमान मूल्य जो है इतना है 2 वर्ष के बाद, 2 बार यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, 1 2 1 2, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी यहाँ से बात तो कन्फर्म है कि पॉइंट में आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 नीचे बच रहा है, ऊपर अब कट नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दोनों में से ही कोई होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ें बताता हूँ, अब ध्यानपूर्वक देखते जाइए। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ दोनों का यूनिट डिजिट, आप ध्यान से देखिएगा तो तरह तरह का है। ठीक है, तो मैं यहाँ से करता क्या हूँ, जो देखिए आप लोग, देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, जो अगर मैं डिजिटल सम लगाऊंगा तो डिजिटल सम यहाँ से जो है डिजिटल सम लगाएंगे तो, अच्छा यहाँ से देखिए 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब ये दोनों 2 बचा हुआ है मेरे पास, ये 2 का देखिए क्या करते हैं, जो मैं बताता हूँ आपको। चाहे तो यहाँ से गुना करिए, गुना कैलकुलेटिव लग रहा है। ठीक है, गुना नहीं कीजिए, आपको ऐसा ही मैं बता देता हूँ। देखिए इसको ऐसे लिखिए 125, ठीक है, इनटू इसको लिखे 95 और नीचे 100, इसको लिखे 95 और नीचे क्या लिखे 100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं। 5 2 7 और 1 8, यहाँ 8 हो गया, ये 9 गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो 5 5 25 यानी 7 7 8 क्या हो गया 56, 56 का मतलब हो गया 6 5 11, 11 का मतलब हो गया 2। यहाँ से डिजिटल सम क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब ये दोनों ऑप्शन में से देखते हैं किसका 2 आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए, 5 5 3 8 और 1 9 कट गया। ठीक है, मेरे को 2 आना चाहिए ना, 5 6 7, यहाँ से 7 आ रहा है। इसको देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, जो 8 और ये 9 कट गया, 5 4 ये 9 कट गया, यहाँ से 2 आ रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से इसका डिजिटल सम डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे, इसका स्क्वायर करना है। देखिए ये कितना इजी है, लास्ट का 2 डिजिट से कर दीजिए इसको सॉल्व तुरंत। बताइए इसको कंप्लीट होने में कितना कम दिख रहा है आपको, 18, 18 का स्क्वायर क्या होता है बताइए 324, तो लास्ट में क्या आएगा 2 अंक 24, 24 का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए इसको कंप्लीट होने में कितना कम रहा है 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो लास्ट में क्या आएगा 56, तो 56 का यहाँ है, सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर निकालना है। अच्छा ये देखिए आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, लास्ट का आप डिजिट देखिए, यहाँ से अगर लास्ट का आप अंक देखेंगे तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, नहीं तो मैं इसको बता भी दे रहा हूँ। देखिए इसको कंप्लीट होने में बताइए कि कितना कम हो रहा है, ये मतलब कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 24 ज़्यादा है। और 24 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो लास्ट में क्या आएगा 76, 76 कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, इस तरह का प्रश्न पे आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा था, यहाँ से आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये दिया गया है मेरे को, इतना बराबर 13 दिया गया है। ठीक है,
अब मेरे को यहाँ 4, तो सबसे पहले आप इसको बेसिक से क्या करिएगा, इसको से आप निकालिएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान यहाँ कुछ भी, फिर उसको से निकालिएगा ये। इतना आप नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट बाई ऑप्शन कीजिए। देखिए कुछ भी है अगर प्लस वाले से स्क्वायर वाले तो यहाँ -2 करके ही आंसर आएगा, ठीक है। इसको में से -2 करके आंसर, यानी -2 अगर फिर से ला दें, जोड़ दें, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप इसको में जोड़ के देखिए, बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, और 3 का भी आ सकता है, किसी भी नंबर का जो है लास्ट का जो है वो 3 आ सकता है, यूनिट डिजिट 3 आ सकता है। तो 3 कहिएगा कि 3 तो कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ जोड़ेंगे 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 3 क्या हो जाएगा, 12 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 3 12 यानी 2 हो जाएगा। आप यहाँ से आप तरह तरह का चीज़ें आप लगा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या आप कीजिएगा जो। हाँ, यहाँ से देखिए मैं आपको क्या बोल रहा था, अगर कोई नंबर पूर्ण वर्ग है तो उसका अंतिम अंक क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये देखिए। तो अंतिम अंक ये लास्ट क्लास में मैं बहुत अच्छे से आपको बताया था। जब भी अंतिम अंक पे जो है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, ये सभी आ सकता है। और नहीं क्या क्या आ सकता है, अच्छा इसमें ये 6 नहीं 9 आ सकता है, ठीक है। 8 की जगह 9 आ सकता है, ये सभी आ सकता है। नहीं आ सकता है क्या क्या, तो नहीं आ सकता है अंतिम अंक पे, वो आ सकता है 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, ये कभी भी लास्ट डिजिट नहीं आ सकता है। अब देखिए, अब पहले वाले में अगर 2 जोड़ेंगे, 2 और 1 3, जो 3 नहीं आ सकता है, तो इसीलिए ये गलत हो गया। यहाँ अगर 3 जोड़ेंगे, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के साथ जो है वो 4, यानी ये जब भी 5 वाला जो है वो 25 के फॉर्मेट में होना चाहिए, पर यहाँ हो गया 45, ये भी गया। इसमें अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 9 2 11 और लास्ट में 1 जो आ सकता है, तो इसका पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, 9 2 11 यानी 1, ये भी आ सकता है, ठीक है। आप ध्यान से देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको मैं 2 जोड़े तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 91, 2 डिजिट। अब देखिए इसका 91 कभी भी आ सकता है, किसी भी स्क्वायर में 91 आ सकता है। इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41, 41 है ना, 441 है ना, उसमें 41, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मैं ये बताया था ना कि 1 से लेकर के 24 तक के जो है उसका लास्ट 2 डिजिट आपको पता रहना चाहिए। उसमें बताइए मेरे को 91 था कहीं, तो कहिएगा नहीं है, तो इसीलिए ये वाला भी गलत है। अच्छा, लेकिन 41 है तो कहिएगा हाँ, 441 में 41 आता है लास्ट 2 डिजिट, इसीलिए ये सही था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये तो सेमी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ देखिए, हाँ ये देखिए क्या है, इसको भी आप कंप्लीट बताइए होने में कितना, 3 कम लग रहा है, 3 नहीं लग रहा है कम, 150 होने में 50-50 का बेस मानते चलिए, तो ये 3 कम लग रहा है। 3 का क्या आएगा, 09, लास्ट का 2 अंक 09 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। सब देखिए ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि इतना बराबर 10 दिया गया। यहाँ देखिए इसका फिर से प्रोसेस क्या रहेगा, इससे पहले स्क्वायर फिर पावर 4, इस तरह से करते रहिए तो बहुत टाइम लगेगा। आप क्या कीजिए कि बाई ऑप्शन चलिए, ठीक है। बाई ऑप्शन अगर चलिएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा, आप ध्यान से देखते जाइए बाई ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन में देखिए, इसमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ लास्ट में क्या दिखेगा आपको, कहिएगा कि 06 दिखेगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 04 दिखेगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 08 दिखेगा। इसमें 2 जोड़ेंगे 02 दिखेगा। मैं आपको अभी बताया था एक चीज़ कि क्या क्या नहीं आ सकता, लास्ट डिजिट पे क्या क्या नहीं आ सकता है। तो कहिए थे 2 3 7 8, यही नहीं आ सकता है। तो ये 2 वाला ये नहीं हो सकता है, 8 वाला ये नहीं हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। पर देखिए आप मेरे को बताइए 04 हो सकता है कि 06 हो सकता है, ये बताइए। तो 6 तो सिर्फ नहीं आया, 6 के साथ 16 होगा चाहे 36 होगा, पर ये जो है 6 सिर्फ सिंगल, 06 कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इतना बराबर 11 फिर से ये दिया गया, देखिए सिंगल दे के और यहाँ 4 में पूछा है, तो इसका पहले स्क्वायर फिर स्क्वायर से 4, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उतना न करके यहाँ फिर से मैं 2 जोड़ता हूँ। देखिए 59 में 2 जोड़ेंगे तो 61 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 65 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 29 होगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। बताइए 33 लास्ट 2 डिजिट हो सकता है, 33 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 2 3 7 8, 2 3 7 8 में आपको अभी ही बताया था कि ये कभी नहीं आ सकता है यूनिट डिजिट पे। तो देखिए 2 3 7 8, तो 3 वाला तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा 61 हो सकता है, तो कहिए हाँ 361 था इसलिए 61 हो सकता है। 65 हो सकता है, नहीं 5 वाला में 25 होगा, कभी भी अदर नंबर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। 29 हो सकता है, तो कहिए 529 हो सकता है। अब मेरा 2 ऑप्शन फंस चुका है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से मैं डिजिटल सम लगाता हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए। मैं यहाँ से डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है जो बताइएगा, ध्यानपूर्वक देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो डिजिटल सम जो हो सकता है 0 1 4 7 9, ये हो सकता है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब 2 ऑप्शन मेरा फंसा हुआ है, देखिए
मैं इसको जोड़ता हूँ, इसका ds निकालता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये 27 की जगह ये क्या हो गया 29 हो गया है ना, तो 9 गया, 2 2 और 1 3 3 और 5 5 3 8 8 और 1 9, क्या 9 हो सकता है? तो कहिएगा ये तो हो सकता है। यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ लास्ट में क्या हो गया, ये 61 हो गया है ना, तो देखिए 6 और 1 7 और 1 8 8 और 1 9, यानी 4 हो सकता है? तो कहिएगा बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से मेरा जो मामला है ये दोनों फंस जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर दोनों यहाँ पर फंस रहा है, सी फंस रहा है, ए और सी दोनों फंस रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ से इसको बाई मेथड बनाएंगे, ठीक है। देखिए अगर इस तरह से नहीं यहाँ काम बना, 2 ऑप्शन फंस ही जा रहा है, ds से भी लास्ट 2 डिजिट यूनिट डिजिट सब लगा के देख लिए। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं बेसिक से बनाऊँगा। देखिए पहले इससे हम स्क्वायर वाला निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बताइए। अगर ये माइनस में है तो इसका स्क्वायर में +2 करेंगे तो 121 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और +2 करेंगे तो 121 और +2 यानी क्या हो जाएगा 123। और फिर से यहाँ इसको 4 वाले फॉर्मेट में लाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहला तो इसका स्क्वायर, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और माइनस क्या करना पड़ेगा 2, ठीक है। तो बताइए कि 123 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए मेरे को 123 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ से कहिएगा कि ये कितना ज़्यादा है, अगर 100 बेस लेंगे 23 ज़्यादा है, 23 मतलब क्या 529, 529 का अगर मैं 2 अंक लूँगा, लास्ट 2 डिजिट लूँगा तो क्या आ जाएगा 29। अगर ये 23 ज़्यादा है तो 23 और बढ़ा देंगे तो 23 और 23 क्या हो गया 46, और 5 उधर से हाथ में बचा हुआ था तो 46 और 5 कितना हो जाएगा, 46 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, 151 हो जाएगा। और इसमें से क्या करेंगे 2 कम करेंगे, तो बताइए कि 15,129 में से 2 कम करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था, ठीक है। आई होप अब आ गया होगा, मैं इसको मेथड से ही बना दिया। देखिए यहाँ फिर से देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से पहले स्क्वायर करिएगा 4 करिएगा तब फिर 8 पे जाइएगा, ठीक है। तो कितना लंबा प्रोसेस होएगा, तो उससे बढ़िया है कि यहाँ मैं इसको मैं ऐड करके देख लेता हूँ 2, यहाँ 2 ऐड करेंगे तो ये क्या दिखेगा 03, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 05, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 09, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 15। बताइए 15 हो सकता है लास्ट 2 डिजिट, तो कहिएगा नहीं, 09 तो कहिएगा हाँ हो सकता है, 05 नहीं, 03 नहीं, तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए इस तरह से दिया हुआ और यहाँ 6 पे पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। फिर से देखिए आप क्या करिएगा, पहले इसका स्क्वायर निकालिएगा, क्यूब निकालिएगा, फिर दोनों का गुना करिएगा और फिर फाइनली जो है -2 करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से -2 आप करके, अगर इसमें -2 करके करना ही पड़ेगा तो मैं +2 कर देता हूँ ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 72 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 04 हो जाएगा, 04 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें अगर +2 करेंगे तो ये हो जाएगा। अब मेरे को बताइए कि कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है। तो कहिएगा कि 72 तो नहीं हो सकता है, ठीक है, 72 तो इसमें कहिएगा कि नहीं हो सकता है। और कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है, 14 भी नहीं हो सकता है, लेकिन ये दोनों हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। अब ये दोनों में से कौन परफेक्ट स्क्वायर है, 04 है कि 05 है, ये देखिएगा। देखिए ये 2504 बन रहा है, 2500 किसका होगा 50 का स्क्वायर, और उसके बाद बताइए कि सिर्फ 50 का स्क्वायर 2500 हो रहा है, ठीक है। 50 का स्क्वायर अगर 2500 हो रहा है तो बताइए कि जस्ट 4 ही बढ़ेगा, एक कॉमन ही करेंगे तो काफ़ी बढ़ जाएगा, सिर्फ 4 थोड़ी बढ़ेगा, तो इसलिए ये भी नहीं हो, एकमात्र ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिसे इतना से गुना करने पर जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे गुना करे जो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। बताइए इसमें जो है एक नंबर वो छिपा हुआ रहना चाहिए तभी ना उससे गुना करेंगे। जैसे यहाँ कुछ भी चीज़ है इसमें, अच्छा ये बताइए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, मतलब डबल वर्ग गुना उस चीज़ का तभी ना होगा पूर्ण वर्ग। इसमें 2 है ही नहीं और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग होगा, बताइए आप खुद ही। तो क्या बिल्कुल नहीं होगा। 11 का ये है, 9 है ये है, तो 11 से भी ये नहीं कट रहा है। अच्छा इसमें बताइए कि 4 है तो 4 से कटने वाला है नहीं, 3 है तो देखिए 8 और एक 9, ये 3 है इसमें, ठीक है। तो ये 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए जिसे इतना में गुना करने पर जो है गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें किससे गुना करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसमें 100 तो है ही, 00 का मतलब यानी 2178, इसको हमको करना है, इसको बनाना है। देखिए क्या ये 4 इसमें है, तो 4 से मतलब लास्ट 2 डिजिट तो नहीं कट रहा है, तो 4 इसमें है ही नहीं, तो 4 से गुना क्यों करेंगे। 5 इसमें है तो 5 भी नहीं है। अच्छा 3 देखिए, 3 इसमें है तो 3 इसमें है, ठीक है। 2 देखिए
अच्छा, आप एक चीज़ देखिए, 2 वाले में क्या कंडीशन है कि इसमें एक ही 2 है, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 0 17 यानी 8 दूनी 16 9 ये बन जाएगा। तो एक 2 है तो इसको एक और 2 चाहिए, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है और जिसका एक गुणनखंड जो है ये 3675 है। मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ पर मेरे को नंबर नहीं पता है, लेकिन इसका जो फैक्टर है, एक फैक्टर जो है ये 3675, तो ये नंबर बताइए कि क्या होगा। अच्छा बताइए, ये फैक्टर अगर 25 से कट रहा है तो वो नंबर तो कन्फर्म है कि 25 के पहाड़ा से कटेगा, तो 25 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है बताइए मेरे को। ये कट रहा है, नहीं, ये 45 नहीं, 35 नहीं, एकमात्र ऑप्शन नंबर ए कट रहा था। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और हमारा ये मतलब वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, ताकि मैं ऐसा ही और आगे भी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो मैं उस समय बोला था कि लास्ट में सॉल्व करूंगा, वो क्वेश्चन देखिए, ये था, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में मूलधन जो है ये 12% बढ़ जाता है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 20,000 रुपया 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा। तो मैं पहले यहाँ रेट निकालता हूँ। देखिए 12% बढ़ गया, यानी मैं मान लिया कि P बराबर 100 मान लिए। ठीक है, P अगर 100 है तो देखिए यहाँ 12%, 100 का 12% क्या होगा 12, तो ब्याज गुने 100, ये साधारण ब्याज का निकाल रहा हूँ, बट्टा में समय और गुने में मूलधन क्या लिए हैं 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 3, यानी हमको ब्याज की दर 3 पता लग गया। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20,000 रुपया जो है 2 साल के अंत में कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 20,000 रुपया है, 3% यानी 103 के हिसाब से बढ़ेगा, तो 103 गुने 103, ध्यान से देखते जाइए, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसका गुना करते हैं, 3 3 9 और 9 दूनी 18, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 8, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ठीक है, तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।